राजनीति में महात्मा गांधी की औपचारिक एंट्री यहीं से हुई थी। गांधी जी ने एक स्कूल भी स्थापित किया था। कुछ यहाँ आपको लगता हो कि कुछ ज़रूरत है, कुछ और होना चाहिए? जी, ज़रूरत तो इस टाइम में है टीचर की, मेन टीचर ही, क्योंकि इस टाइम बुनियादी स्कूल में 4 टीचर बचे हुए हैं। अच्छा, आपको पता है जी ये स्कूल किसका किसके द्वारा बनवाया गया है जी ये स्कूल? स्कूल ठीक है। पता नहीं है। नहीं है, अच्छा। नहीं। ये लाइट अभी गई है क्या? है? पंखा चलता है ये? बिता गया है। सारे के सारे खराब हो गए? जी वो चार दीवारी है क्या स्कूल की? ना नहीं। चार दीवारी, एक चार दीवारी तो होनी चाहिए। अब देखिए इस लैब, ये अगर कंप्यूटर लैब ये रही होगी, उसके एकदम बाहर इस तरह से कम से कम ये घास तो कटवानी चाहिए भाई। महात्मा गांधी को आज भी मारने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे, और विचार कभी नहीं मरता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे की गोली से हुई। हत्या तो महात्मा गांधी की उस दिन हुई, लेकिन कुछ लोग, कुछ ताकतें, कुछ विचार महात्मा गांधी को आज भी मारने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि गांधी मरा नहीं करते। क्यों? क्योंकि गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे, और विचार कभी नहीं मरता। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूं मैं बिहार के बितिहरवा गांव में। ये ऐतिहासिक गांव है क्योंकि यहीं से महात्मा गांधी ने 1917 में, साल 1917 में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यहाँ पर नील की खेती हुआ करती थी और ज़मींदारी प्रथा थी। अंग्रेज़ किसानों का बहुत शोषण करते थे और मजबूरी में उनसे ज़बरदस्ती 15% उनकी जो कुल खेती है उसका 15% उनको मजबूर किया जाता था कि वो नील की खेती करें। तो किसान परेशान थे, क्योंकि एक तो नील की खेती करने के बाद और कोई खेती हो नहीं सकती, और दूसरा ये था कि नील का जो दाम जो किसानों को मिलता था वो कुछ खास नहीं हुआ करता था। तो किसान इससे परेशान थे। तो महात्मा गांधी को कुछ लोग फिर यहाँ लेकर आए और यहाँ से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो भारत की राजनीति में महात्मा गांधी की औपचारिक एंट्री यहीं से हुई थी, पश्चिमी चंपारण से। पहले तो पूरा चंपारण एक ही था, अब बाद में 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। उस समय पर एक ही चंपारण हुआ करता था। तो जब महात्मा गांधी यहाँ पर आए तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने देखा कि केवल किसानों की स्थिति खराब नहीं है, बल्कि सामाजिक रूप से भी यहाँ के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत उनका शोषण किया जा रहा है। तो ज़रूरी है कि यहाँ के किसानों में और बाकी लोगों में, महिलाओं में जागरूकता पैदा की जाए, ताकि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ें। यही सत्याग्रह था कि आप हिंसा ना करें, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करें। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो बात है ही कि गांधी जो विचार है ये मरा नहीं करते हैं। आज भी 75 साल से ऊपर की हमारी आज़ादी हो चुकी है, लेकिन आज भी हम घूम फिर के उसी विचार पर आते हैं जो महात्मा गांधी ने उस समय पर दिए थे। तो ये जिस जगह पे मैं यहाँ हूँ, बितिहरवा, ये गांधी आश्रम है, यहीं पर गांधी जी रहे थे। तो यहीं से दिखाना शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, सच बताऊँ आपको, रिपोर्टिंग वगैरह तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ खड़े होकर बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि महात्मा गांधी आपके बिल्कुल बराबर में खड़े हैं। कभी मौका लगे तो यहाँ पर आइएगा। आमतौर पर ये चीज़ जो हैं ये आपको टीआरपी नहीं दिलाती, ये आपको व्यूज़ नहीं दिलाती, लेकिन अगर टीआरपी और व्यूज़ ही सब कुछ हो जाए तो फिर इस समाज की रक्षा कौन करेगा, अपनी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तो अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग होते हुए मैं ये दिखा रहा हूँ। और ये गांधी जी के 3 मशहूर बंदर, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। यहाँ पे गांधी जी के विचार लिखे हुए हैं। समय के साथ साथ ये चीज़ें लोगों को ऐसी लगती हैं कि ये पुरानी हो गई हैं, लेकिन मैंने कहा घूम फिर के जब आप परेशान होते हैं, जब आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है, तब आप घूम फिर के उसी विचार पर आते हैं जो सालों पहले इस पुण्य आत्मा ने दिया था, महात्मा गांधी ने। ये तो उनके गांधी जी के मशहूर बंदर हैं। यदि युवक अच्छे तौर तरीके नहीं सीखते हैं तो उनकी सारी पढ़ाई बेकार है। अच्छे तौर तरीके मतलब उनका जो आचरण है, अगर वो ठीक नहीं है तो सब पढ़ा लिखा बेकार है। ये देखिए, ये है वो मुख्य आश्रम जहाँ पे गांधी जी और माँ कस्तूरबा रही। ये उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था। ये देखिए, बिल्कुल उसी समय का है ये। साल 1917 में यहाँ पर आए थे।
राम नारायण दास हैं, उनका नाम अगर सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अगर गलत है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, ये यहाँ पर स्थानीय मठ था, उसके बाबा राम नारायण दास हैं, उन्होंने महात्मा गांधी को यहाँ पर ज़मीन दी थी, उनके नाम करी थी। क्यों? वो इसलिए करी थी कि अंग्रेज़ जो थे वो महात्मा गांधी के विरोध में खड़े हुए थे, उनको यहाँ रुकने नहीं दे रहे थे। और हुआ ये भी था कि यहाँ पर जब उनको ज़मीन दे दी थी, उसके बाद 2 बार गांधी जी ने यहाँ कुटिया बनाई, 2 बार जो है आग लगा दी गई। उसके बाद में फिर यहाँ पर ईंट वीट का इंतजाम करके एक पक्की जो है ये कुटिया बनाई गई, जिसमें महात्मा गांधी और माँ कस्तूरबा खुद रहे। और आज भी ये बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज होगा समय के साथ साथ जो करना पड़ता है, वरना ये देखिए सारा का सारा ये मिट्टी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, बिल्कुल सारा का सारा ये वही है जो गांधी जी और माँ कस्तूरबा ने उस समय पर अपने हाथों से बनाया था। अब देखिए आपको बिल्कुल गांधी जी का सानिध्य प्राप्त होगा। ये फर्श देखिए, साल 1917 का ही बनाया हुआ है, ये कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल वैसा का वैसा ही यहाँ पर ये रखा हुआ है। अंदर आ जाइए। गांधी जी जब शुरू में आए होंगे तो बताया जाता है कि ऐसी पोशाक थी उनकी, काठियावाड़ी, ये इस पोशाक में वो आए थे। और ये बनते बनते तो महात्मा गांधी लगभग फादर ऑफ नेशन हो ही गए थे उस समय। तो फिर गांधी जी का पूरे उसमें नाम चल रहा था। ये जो है शुरुआत की बात होगी, जब 1917 में वो आए थे, साउथ अफ्रीका से लौटे थे। उस समय गांधी गांधी नहीं थे, लेकिन इस समय गांधी गांधी हो चुके थे। अब ये दिखाता हूं आपको, ये कमरा, यहां खुद महात्मा गांधी रहे, इस कमरे में रहा करते थे। और ये देखिए इस पर लिखा भी है, पूज्य बापू के व्यवहार की टेबल। इस टेबल को वो इस्तेमाल किया करते थे। ये अंदर इसको थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ये वाली टेबल है जी। और ये देखिए पूज्य बापू के पाठशाला की घंटी। महात्मा गांधी जी ने ये देखा, देखिए उस समय वो मतलब कितना दूर का सोच रहे थे। वो ये था कि उन्होंने ये देखा कि पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं है, सब जो है मतलब अगर इनके लिए आप लड़ोगे भी तो भी उसके बाद कुछ फायदा नहीं होने वाला। ज़रूरी है कि इन लोगों को खुद अपने पैरों पे खड़ा करो और इसके प्रति इनको जागरूक करो, तब जो है ये समाज, ये देश आगे बढ़ेगा। तो ये पाठशाला उन्होंने बनाई थी, मैं आपको पाठशाला भी दिखाऊंगा। उस समय की पाठशाला है, ये स्कूल बनाया था उन्होंने, स्थापित किया था। तो ये उसकी घंटी है यहाँ पर जो संरक्षित करके रखी गई है। कमरा देखिए बिल्कुल उस समय का ही है, बिल्कुल उस समय का, सारा कुछ उस समय का है। ये संभवतः गांधी जी के ये मित्र होंगे जो यहां पर उनके साथ में आए थे। अब देखिए दूसरे कमरे में आइए। ये इस कमरे में मां कस्तूरबा रहा करती थी, और ये है वो चक्की जिस पर मां कस्तूरबा आटा पीसती थी और बहुत सारी चीज़ें और चलाया करती थी। ये देखिए इसको आज भी संरक्षित किया गया है। पूरा कमरा का वो जो है जैसा उस समय था, ये देखिए खिड़कियां बिल्कुल वैसा ही रखा गया है। देखिए पहले इस तरह से होता था कि आपको खिड़की बंद करनी है, थोड़ा सा ये करके आपने खिड़की बंद कर दी। अब थोड़ा सा ये करके ऐसे करके आप बाहर देख सकते हैं। पहले इस तरह से था। समय के साथ साथ बहुत चीज़ें बदलती हैं। ये देखिए दरवाज़ा बंद करना हो तो बिल्कुल वैसा वाले सिस्टम है जी। आइए जी। और ये अलग अलग फ़ोटो लगी हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए मशीन द्वारा नील की मथाई, नील की खेती, इससे ही यहाँ के किसान परेशान थे। मशीन द्वारा नील की मथाई, हाँ, नील फैक्ट्री का चित्र, बेतिया राज का मुख्यालय, ये अलग अलग तरह की फ़ोटो यहाँ लगी हुई हैं। ये देखना इसलिए ज़रूरी है। देखिए मैं भी पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर, बिहार में ही पहली बार आया हूँ मैं। नील व्यापार का चिन्ह, इंडिगो प्लांटेशन, कुशल श्रमिकों से नील की मथाई। असल में होता क्या है ना, हमें जो मिल जाता है
हम उससे ऊपर की सोचते हैं। ये उस समय जो है चंपारण में गांधी जी ने जो पत्र लिखे, ये देखिए उनकी हैंडराइटिंग है, ये उनका सिग्नेचर है। ये देखिए नील का पौधा, ये देखिए नील फैक्ट्री का तैल चित्र, ऑयल पिक्चर जैसे बोलते हैं शायद। हाँ, ये पानी से भरे हौज में नील को सड़ने के लिए रखना। टिकिया बनने के पूर्व तैयार नील का गाढ़ा घोल, ये देखिए नील बनाया जाता था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि आप यहाँ नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल आपको ऐसा ही फील कराऊँ जैसे आप खुद यहाँ पर हैं। ये मुख्य स्मारक हो गया, यहीं पे गांधी जी रहे। अब आइए, ये संभवतः ये पोशाक रही होगी, बल्कि संभवतः यही होगी। उस समय पर महात्मा गांधी इस तरह की पोशाक पहनते थे। ये देखिए, हाँ, नीचे लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी। उस समय पर उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, क्योंकि उस समय तक वो गांधी नहीं बने थे। मतलब सरनेम गांधी था, लेकिन वो गांधी जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी आज भी जो है लोग कस्में खाते हैं, वो नहीं बने थे। और ये माँ कस्तूरबा, देखिए नीचे लिखा हुआ है। अब देखिए, ये आ गए हम प्रार्थना कक्ष में। यहाँ पर रोज़ाना प्रार्थना हुआ करती थी। ये देखिए, यहाँ पे भी अलग अलग फ़ोटो लगाई गई हैं। देखिए, लेफ़्ट से राइट को घुमाते हुए एक बार दिखा दो, अलग अलग समय पर गांधी जी कैसे दिख रहे थे। ये देखिए, इधर से देखना शुरू कीजिए। ये माँ कस्तूरबा के साथ में ये रे गांधी जी। ये भी, ये मुझे लगता है ये वाली फ़ोटो जो है इसमें सूट वगैरह में है, तो ये बीच में होंगे जो खड़े हैं जो बीच में खड़े हैं ये गांधी जी हैं। ये राइट की तरफ जाएं, ये तो काठियावाड़ी ड्रेस उनकी है ही है। फिर बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी लेफ्ट में। फिर देखिए, देखते जाइए किस तरह से अलग अलग उसमें बदलते हुए। मुझे लगता है ये उनके बच्चे गोद में होंगे। और इधर ये होंगे गांधी जी। हम असल में एक ही फ़ोटो देखते हैं, तो यहाँ मुझे खुद पहली बार इस तरह का वो देखने का मिला, तो मैं खुद अपने आप से चेक कर रहा हूँ और कई लोगों को चेक कर रहा हूँ गांधी जी कौन से हैं इनमें से। जब मुझे पता लग गया तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ गांधी जी ये हैं इनमें से। ये देखिए, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो मैंने कहा ना कि विचार मरता नहीं है, तो विचार को लोगों के अंदर जो है उनकी चेतना में लाना जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो समझ पाएँ कि सही क्या है और गलत क्या है। ये महात्मा गांधी ने उस समय बताया था। कहीं हिंसा की बात नहीं थी उनकी बातों में, कहीं नफ़रत की बात नहीं थी किसी से। उन्होंने लोगों को जुड़कर रहना सिखाया, ठीक है। और उन्होंने लोगों को सिखाया कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़ना नहीं है। आज यही ड्रामा चल रहा है पूरे देश के अंदर, कुछ लोग इसी काम पे लगे हुए हैं। तो इसलिए भी मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ। मुझे पता है कि बहुत से लोग जो हैं इसमें उबासियाँ लेते हैं, नहीं देखना चाहते। अरे जो नहीं देखना चाहता ना देखो, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं दिखाऊंगा। ये फ़ोटो देखिए, और ये देखिए, ये आखिरी में आ गए। यहाँ तक तो खैर गांधी जी बनी गए थे यहाँ तक आते आते। और उसमें देखिए क्या बिल्कुल बढ़िया हीरो लग रहे हैं। ये देखिए, ये वाले, ये बैरिस्टर वाली फ़ोटो होगी, संभवतः ये साउथ अफ्रीका में हो सकती है। और यहाँ जो है ये देखिए लिखा है काठियावाड़ी पोशाक। काठियावाड़ी आपको लगे कौन सी, तो बस समझ लीजिए गुजराती। गांधी जी ने एक स्कूल भी स्थापित किया था, कई स्कूल उन्होंने इस दौरान स्थापित किए। तो पास में एक स्कूल है, अब वहाँ लेके चलता हूँ आपको, आइए। एक सदी से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब महात्मा गांधी ने यहाँ पर स्कूल की स्थापना भी करवाई थी। तो स्कूल में चलते हैं। ये प्राइमरी स्कूल है, ये देखिए लिखा भी है
राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीय की जगह राजवीय लिखा हुआ है। हाँ, प्रखंड गोनाहाब चंपारण भितिहरवा ये गांव का नाम है। आइए ज़रा देखें, ये स्कूल है जी। बड़ा बड़ा एक ये लगा हुआ है नीतीश कुमार 2017, यानी कि जब 100 साल हुए होंगे तो उस समय पर ये लगवाया गया होगा। 100 साल मतलब 1917 में स्कूल की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने करवाई थी। तो जब 2017 में नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री थे तो तब यहाँ पर कुछ कार्यक्रम हुआ होगा या कुछ बनवाया गया होगा कि बुनियादी विद्यालय भितिहरवा के जीर्णोद्धार भवन का लोकार्पण, जीर्णोद्धार करवाया होगा। यहाँ माँ कस्तूरबा का की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ भी नीतीश कुमार का बड़ा सा एक वो लगा हुआ है। सर नमस्ते। अच्छा, पढ़ाई है लगी, कौन सी क्लास है सर? ये फर्स्ट क्लास है। अच्छा, तो प्रिंसिपल साहब या हेडमास्टर साहब वहीं पर थे। लाइट नहीं आ रही क्या? लाइट है सर, अभी गई है सर। अच्छा, और थोड़ा सा सीलन विलन ज़्यादा आ रही है जी। ये थोड़ा सा बरसात में पानी थोड़ा सा लग रहा है, ऊपर में पानी लग जाता है, इसे सीजन आ जाता है। हाँ, नहीं मैं दिल्ली से आया हूँ तो थोड़ा सा यहाँ देख के बिल्कुल अलग सा लग रहा है। जी यहाँ थोड़ा सा है, अभी थोड़ा रंग रोगन होना है। अच्छा जी पिछली बार कब हुआ था यहाँ? यहाँ हुआ तो है, काफ़ी ऊपर दिख रहा है कि कमरा तो नया ही है जी, पिछले बार हुआ है, फिर अभी इस बार होना है। जी ठीक है। कहाँ बता रहे हैं हेडमास्टर साहब? कहाँ हैं जी हेडमास्टर साहब? जी ऑफिस में। इधर। अच्छा सर, हेडमास्टर साहब आप ही हैं? अच्छा सर, मैं शरद शर्मा हूँ सर। बस मैं वही पूछ रहा हूँ कि यही गांधी जी वाला स्कूल है जो उन्होंने उस समय पर जब वो यहाँ पर आए थे तब स्थापित करवाया था? जी, पुराने टीचरों से पता चला है कि ये गांधी जी द्वारा ही बनवाया गया था स्कूल। अच्छा। उन्हीं के द्वारा। हम लोग तो अभी बीपीएससी टीआरई 2 से हैं। अच्छा। तो पूछने पे मालूम चला कि गांधी जी द्वारा ही बनाया गया। अच्छा जी। अरे लेकिन ऐसे मत कीजिए, मतलब इतने महान स्कूल में इतनी बड़ी जगह पर आप पढ़ा रहे हैं तो ये मेरे आने पे आपने पता किया? जी, नहीं पहले से ही पता था। अच्छा। लेकिन कंफर्म करने के लिए पुराने टीचर से पूछना पड़ा। अच्छा जी तो ये उस समय से ही यहाँ पर चल रहा है ये? जी नहीं, इससे पहले स्कूल आश्रम जो है उसके सामने वहीं पे चलता था। जहाँ आश्रम है अच्छा, उसी के अगल बगल चल रहा था। यहाँ कब शिफ्ट हुआ होगा? यहाँ पे करीब हमें तो लगता है 2015 नहीं 2015 के और पहले से ही बना हुआ है। अच्छा 2002 या 2001 से है यहाँ पे। अच्छा और उससे पहले वहाँ पे चला करता था। ठीक है। बाकी कुछ यहाँ आपको लगता हो कि कुछ ज़रूरत है, कुछ और होना चाहिए? जी, ज़रूरत तो इस टाइम में है टीचर की, मेन टीचर ही, क्योंकि इस टाइम बुनियादी स्कूल में 4 टीचर बचे हुए हैं। अच्छा, ट्रांसफ़र होने की वजह से हाँ। यहाँ से 5 लोग चले गए, जिसमें से 3 लोग का ट्रांसफ़र हो गया है। हाँ। और 2 लोग प्रधानाध्यापक में चले गए हैं। अच्छा, यानी कि 5 चले गए हैं, 4 तो 9 की यहाँ पर ज़रूरत थी। हम 9 टीचर थे। अच्छा, 5 जाने के बाद 4 ही बचे हुए हैं। तो ये कब से मतलब ये कमी है टीचर्स की? एक महीने लगभग हो गए हैं। अच्छा। जब से कमी हो गई है। बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं? तो हम लोग अब 4 लोग हैं और 2 टोला सेवक हैं, साथ में मिलजुल के मैनेज अच्छा। करते हैं। अच्छा जी। तो और कितनी क्लास तक है ये? 8वीं तक का है। 8वीं तक है। जी। नर्सरी भी है? जी, फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास से नर्सरी नहीं है, नर्सरी अच्छा। के जी पहली से 8वीं तक है। अच्छा, 1 to 8 तक है? जी फर्स्ट टू 8। ठीक है। ये मैं सोच रहा था कि ये उस समय वाला ही स्कूल होगा, पर ये शिफ्ट होकर यहाँ पर वो शिफ्ट होके यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा जी ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। जी, थैंक यू सर। आपका क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद शिबली। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा भाई, आज भी यहाँ नलके से पानी पिया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। पी लो पी लो पी लो पानी, भागने की बात नहीं है। अरे 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 आराम से पी लो। हाँ 10 का लग गया, आराम से पी लो। कहीं बिथेरवा रहते हो? हैं श्रीरामपुर? अच्छा, आपको पता है ये स्कूल किसका बनवाया हुआ है? आपको पता है ये? हैं? नहीं? नहीं अरे नहीं, आपको भी नहीं पता? नहीं कौन सी क्लास में हो आप? पांचवा हैं? पांचवा फर्स्ट में?
अच्छा 5वीं में हो। अच्छा थोड़ी सी भाषा की समस्या हो जाती है। अच्छा नहीं आपको नहीं पता है। अच्छा ठीक है। गांव के बच्चे हैं थोड़ा घबरा जाते हैं। ये मुझे लगता है मिड डे मील का यहाँ चार्ट लगा हुआ है। अच्छा प्रणाम जी, खाना बन रहा है जी। अच्छा आपको पता है जी ये स्कूल किसके द्वारा बनवाया गया है जी ये स्कूल? स्कूल ठीक है। भाई इतनी महान जगह पर आप काम कर रहे हैं, इतनी महान ये भाई। अच्छा चल रहा है। अच्छा चल आपको पता है ये महात्मा गांधी के समय का बनवाया हुआ स्कूल है ये। महात्मा गांधी हाँ, तब हाँ जी हाँ जी पता नहीं है। नहीं है। अच्छा है हैं? ना। हैं? नहीं ठीक है चलिए। नहीं मेरा मकसद बिल्कुल भी आपको वो करना नहीं है, लेकिन मैं बस यही चाह रहा हूँ कि हमें भी नहीं पता पर आपको तो पता होना चाहिए, आप यहाँ पर हैं। ये महात्मा गांधी के समय में स्टार्ट करवाया था स्कूल ये। जी ये बिल्डिंग इसकी पहले कहीं और होगी, ये आश्रम के साथ थी, फिर उसके बाद यहाँ पर कर दी। जी आश्रम अलग स्कूल अलग, ठीक है। तो इतनी महान जगह पे आप काम कर रहे हैं, हाँ इसको याद रखिए। जी और इनके ज़रिए मैं आपको भी याद करवा रहा हूँ कि महात्मा गांधी क्या थे, ठीक है। ऐसे करके उनको भुलाने की कोशिश होती रहती है, लेकिन समय समय पर हम जैसे लोग भी याद करवाते हैं, ठीक है। आप बनाते रहिए। तो सोयाबीन की सब्जी बन रही है जी। जी हाँ खुशबू भी बढ़िया आ रही है जी। है जी। खाना हमने के स्कूल में बनेला। अच्छा। हाँ सब चीज बढ़िया। चलो खाना तो बढ़िया बन रहा है जी। चलिए शुक्रिया जी। अब देखिए जैसे टीचरों की कमी बता रहे हैं तो वो कैसे झलकती है। यहाँ पे तो टीचर पढ़ा रहे हैं, एक बार दिखा दीजिए। पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। हमारा मकसद डिस्टर्ब करना था, पढ़ाते रहिए। देखिए ये बड़ी अच्छी तस्वीर थी, लेकिन अब जो तस्वीर होगी ये अच्छी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कौन सी क्लास है बच्चे ये? 5। अच्छा तो अभी टीचर नहीं आए अभी? अच्छा पढ़ा कर चल गए। हैं, पढ़ा कर चल गए। चले गए। तो अभी इस पीरियड में कोई टीचर नहीं आएंगे क्या? नहीं सर। सुनते सर। आएंगे। अच्छा ये हिंदी की पढ़ाई कर रहे हो आप? यस सर। ऐसे ही होता है बीच में कि आ जाते हैं, फिर बीच में ब्रेक ऐसा सा हो जाता है, फिर थोड़ी देर में आ जाएंगे। यस सर। अच्छा बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। अच्छा आपको पता है, अच्छा आप तो मुझे बाहर ही मिले थे, दोबारा पूछना। ये स्कूल किसने बनवाया था पता है आपको? हाँ नहीं, महात्मा गांधी ने बनवाया था ये वाला स्कूल। हैं? किसको पता है कि बनवाया था, बताओ। नहीं पता, पहले से किसको पता था? हैं आपको पता था? अच्छा क्या पता था, बताओ। तो शर्माओ मत। चलिए ठीक है, आप कर लीजिए पढ़ाई, छोटे बच्चे हैं। अच्छा यहाँ स्कूल में सब ठीक है या किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? सब ठीक है। ठीक है। आम आदमी जो है ऐसे ही जीवन जीता है, बहुत ज़्यादा उसको डिमांड करता नहीं है, बिल्कुल ही हद मच जाए तब समस्या होती है। ठीक है प्लीज़ पढ़िए आप लोग। थैंक यू। ऐसे मैडम पढ़ा रही हैं, ठीक है। ये लाइट अभी गई है क्या? हैं? किस टाइम गई लाइट? ये पंखा चलता है ये? हैं? नहीं चलते हैं। नहीं मतलब पिछली बार कब चला था ये? हैं? खराब हो गया है। खराब हो गया है? हाँ। अच्छा मैं तो कहीं पे भी पंखा चलते हुए नहीं देख रहा हूँ, कोई लाइट ही नहीं कोई भी नहीं चलता क्लास में? हैं? पंखा बिता गया है। सारे के सारे खराब हो गए? जी अच्छा कब से खराब है? तभी से अगर इसलिए ना ये खड़ करे थे ना, हाँ। इसीलिए अथी हो गया, खराब हो गया। नहीं कब से खराब हुआ ये? जी कल से भी खराब हो गया। अच्छा बहुत पहले से खराब है? जी अच्छा
अरे कहीं पर भी पंखा नहीं सर, कहीं पर भी पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं है या पंखे? इसमें केवल पंखा खराब है। अच्छा, और बाकी में लाइट नहीं है? नहीं तो अभी लाइट नहीं आया होगा। तो लाइट की क्या व्यवस्था रहती है यहाँ पर? हाँ लाइट रहती है, 24 घंटे लाइट है? 24 घंटा नहीं, कभी कभी लाइट चली जाती है। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं इधर देख रहा हूँ कहीं पर भी पंखा चलता हुआ दिख नहीं रहा किसी का। लाइट नहीं है, लाइट अभी थी कुछ देर और पहले। लाइट थी ना जी, लाइट थी ना, अभी कटी है। और सीलन आई हुई है, हम्म? सीलन आई हुई है। हाँ वो तो है, सीजन आई है। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देंगे तो सीलन है, थोड़े जाले हैं, साफ़ सफाई की थोड़ी सी ज़रूरत लग रही है जी। साफ़ सफाई के लिए किसी को लगाया हुआ है यहाँ पर? नहीं लगाया? लगाया गया है लेकिन अभी 2 दिन से नहीं आ रही है। अच्छा। 15 अगस्त से इधर से नहीं आ रही। अच्छा, नहीं आ रही है। अच्छा तो शायद उसका तबीयत वगैरह खराब उराब है, बीमार उमार है। अच्छा, वो 4 दीवारी है क्या स्कूल की? ना नहीं, 4 दीवारी, एक 4 दीवारी तो होनी चाहिए। नहीं पर अच्छा, ये क्या पुराना स्कूल है, कैसे है ये वाला? और वाली बिल्डिंग? ये बहुत पहले ये ऑफिस था, ये वाला ऑफिस। और वो बिल्डिंग? वो वाला कंप्यूटर लैब पहले उसमें था, तो सिस्टम अभी बंद हो गया अच्छा कंप्यूटर लैब का। तो वो उधर वाला जो रूम है ना, हाँ। उसमें कंप्यूटर लैब है। अभी भी चल रही है? नहीं चल नहीं रही है। उसका जो भी टीचर थे वो कॉन्टेक्ट बेस पे वो आए थे। अच्छा तो उनको अभी हटा दिया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको हटाया अच्छा, कितना समय हो गया हटाए हुए? गया। अभी 6 महीने के आसपास हो रहा है। 6 महीने। अच्छा, उसके बाद से फिर ऐसी खंडर सा हो गया? ऐसे हाँ। अच्छा, पहले जब कंप्यूटर टीचर रखे हुए थे तब वहाँ पे कंप्यूटर लैब वगैरह चला करती थी। और एक थोड़ा सा ये घास वास को प्रॉपर काटने की भी ज़रूरत है जी। स्कूल है आप ज़्यादा, मैं समझता हूँ आप बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। तो जी ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कभी ऑफिस रहा होगा, ये जो है इसको छोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये वाली घास जो है ये कटवाने की ज़रूरत है। और 4 दीवारी की तो बहुत ही ज़रूरत है। और ये जो मैं बता रहा था ना, ये देखिए ये यहाँ पर बता रहे हैं कि कंप्यूटर लैब वगैरह थी, लेकिन सरकार ने कंप्यूटर के टीचर हटा दिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये खंडहर सा जो है अब बन गया है। अब देखिए इस लैब, ये अगर कंप्यूटर लैब ये रही होगी, उसके एकदम बाहर इस तरह से कम ये घास तो कटवानी चाहिए भाई। देखो ज़रा, क्या आप ये सोचेंगे आपके बच्चे जो हैं वो ऐसी जगह पे पढ़ें जहाँ पर स्कूल के अंदर ऐसी घास सी हो रही हो? गांव है ये कहकर जो है आप इन चीज़ों से बच नहीं सकते हैं कि गांव है, गांव में तो ऐसे ही होता है। अरे कब तक होगा, सोच के देखिए। स्कूल के अंदर जंगल थोड़ी बना देंगे। ये देखिए ज़रा, ये सारा जंगल ही तो बन गया है। बिहार में जंगल राज की बहुत बात होती है। ये क्या है, ये क्या है ये भी तो जंगल राज ही है। बेशक इस जंगल का मतलब कुछ और है, वो जो बात होती है वो जंगल कुछ और होता है। और अच्छा, जब टीचर कम होते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए उपलब्ध नहीं होते, तो बच्चे ऐसे ही जो है, हालांकि बंक भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये देखिए स्कूल के बच्चे हैं ये। गोटी कंचे हमने भी बचपन में खेले हैं। अभी क्या मास्टर जी नहीं आए हुए क्लास में? अभी लंच का टाइम हुआ। और बाकी बच्चे तो क्लास में बैठे हैं, तुम ही कंचे खेल लो भाई। लाइट वाइट का कैसे रहता है यहाँ पर? सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। हाँ, खुद क्लास छोड़ के तुम खेल रहे हो तो भाई सब ठीक ही है। 8 क्लास का बच्चा है सब। अच्छा, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर ये जो घास सी उग रही है काटने की ज़रूरत है? लगता है कभी यार सब ठीक ही लगता है? कटाता है। हैं, कटती है? कभी इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, इसमें से कुछ वो निकल आए? नहीं सर, कुछ नहीं निकलता। हैं? कुछ नहीं निकलता। नहीं निकलता है? नहीं सर। सर मैंने शाम के फील्ड में खेलने आते हैं ना, अच्छा तो भैंस बकरी आके चर रही थी। अच्छा, नहीं पर वही है ना कि स्कूल है तो 4 दीवारी होनी चाहिए ना बच्चों, वो भी तो बात है। जी अब यूनिफॉर्म में नहीं आए आप? सर, आज मेरा यूनिफॉर्म अभी सिलाया नहीं है। ओहो, सिलाया क्यों सिलाया क्यों नहीं? अभी एडमिशन हुआ है स्कूल में? एडमिशन अभी नहीं हुआ है, पर मैं मामा के यहाँ गया था तो अभी ड्रेस नहीं है तो। अच्छा, ड्रेस नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, खेलो। हमने भी इस तरह से जब भी कुछ होता था ना कि ड्रेस क्यों नहीं है, तो ऐसी बातें की जाती थी।
तो आपने महात्मा गांधी की कर्मभूमि देख ली, वो जगह देख ली जहाँ से महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में औपचारिक एंट्री ली थी। अब बिहार की राजनीति की बात यहाँ से आगे होगी। पहले ये दिखाना ज़रूरी था कि महात्मा गांधी ने भी अपनी जो राजनीति की शुरुआत की थी वो यहीं से की थी। तो अब यहाँ से आगे बिहार की राजनीति की हम बात करेंगे, क्योंकि अब शरद शर्मा बिहार में हैं। भितिहरवा, पश्चिम चंपारण, बिहार से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।